एक मंदिर साल में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलते हैं, जिसके कपाट इकलौता मंदिर जहां शेष शैया पर विराजमान है शिव पार्वती। नाग पंचमी पर जहां प्रकट होते हैं स्वयं नाग देवता। महाकाल का नाग मंदिर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। नाग पंचमी पर इस बार 13 साल बाद सूर्य बृहस्पति सिंह राशि में है और चंद्रमा कन्या राशि में होने से एक सिद्ध योग बना है। और इस योग में उस मंदिर में आस्था का गजब सैलाब देखने को मिला, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है। इस मंदिर की कथा जानने से पहले आइए आज के दिन करते हैं महाकाल के नाग मंदिर के अद्भुत दर्शन। मंगलवार की आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जय जयकार और मंत्रोच्चार की गूंज के साथ 11वीं शताब्दी के उस मंदिर के कपाट खुल गए। नागचंद्रेश्वर महादेव के सिद्ध मंदिर में नाग पंचमी पर सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलते हैं कपाट। आज नागचंद्रेश्वर का जन्मदिन है और जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है। ये श्री पंचथागर महानिरानी से पूजा होती है, हमेशा परंपरा के अनुसार चला आया है जब से मंदिर बना हुआ है। इसलिए इस प्राचीन सिद्ध मंदिर में आधी रात से ही दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ थी। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के आज पट खुले गए हैं और ऐसी मान्यता है कि साल में सिर्फ एक बार मंदिर के पट खुलते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नागचंद्रेश्वर का ये प्रमुख मंदिर है, जिसका पट साल में एक बार खुलता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन से न सिर्फ मनोकामना पूरी होती है, बल्कि सर्प भय भी दूर हो जाता है। यही नहीं, नागचंद्रेश्वर के दर्शन से दूर होता है काल सर्प दोष, क्योंकि कहा जाता है कि नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रकट होते हैं नाग देवता। तो दर्शन करने के लिए वहाँ 11 दिन का नियम होता है पूजा करने का। उस 11 दिन में जिस दिन भी महंत को दर्शन हो जाएंगे, वो पूजा वहीं छोड़ के चले आएंगे। कहते हैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया भगवान विष्णु की है, लेकिन ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां शेष शैया पर विराजमान है शिव पार्वती। आप भी कीजिए शेष शैया पर पूरे शिव परिवार के साथ विराजमान भोलेनाथ का दुर्लभ दर्शन, क्योंकि ये मंदिर अद्भुत है। ये मंदिर है उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां पूरे साल महाकाल की होती है भस्म आरती। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दिन नागचंद्रेश्वर के होते हैं सिद्ध दर्शन। महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल पर है नागचंद्रेश्वर मंदिर। दूसरी मंजिल पर है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। निचली मंजिल पर है महाकाल का मंदिर। तो देखिए इसी प्राचीन मंदिर की नाग कथा, महाकाल का नाग मंदिर। तो आप कर रहे हैं विराट दर्शन। जी हां, उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर की सिद्ध प्रतिमा के दर्शन करने का अवसर साल में सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी 24 घंटे के लिए ही। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन मंदिर में नाग देव साक्षात वास करते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ 3 से 4 लाख तक हो जाती है। इनमें वो भक्त भी हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और वो एक साल बाद आते हैं, और वो भी हैं जिन्हें कोई मनोकामना इन्होंने मांगी है और इस लिहाज से वो यहां पर दर्शन के लिए आते हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक मृत्युलोक के स्वामी उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूरे साल आरती और पूजा होती है, लेकिन इसी मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर मौजूद नाग चंद्रेश्वर मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन पूजा होती है, वो भी 24 घंटे के लिए। ये दिन होता है नाग पंचमी का। मंगलवार की आधी रात को इस विशेष पर्व पर सबसे पहले एक साल से बंद कपाट पर जल चढ़ाया गया। फिर महानिर्वाणी अखाड़े के महंत प्रकाशपुरी ने मंदिर के कपाट खोले। अंदर पहुंचकर इस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी, महाकाल समेत सभी देवी देवताओं की पूजा की गई। इसके बाद महंत प्रकाशपुरी ने प्रवेश द्वार के दाईं ओर विराजमान भगवान नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा की प्रथम पूजा की। जो आज भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करता, उनसे आशीर्वाद लेता, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान। नाग चंद्रेश्वर के प्राचीन मंदिर में शेष नाग के आसन पर विराजमान पूरा शिव परिवार है। भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की ये प्रतिमा पूरी दुनिया में इकलौती और विशेष है। सिर्फ यही एक प्रतिमा है जिसमें शिव पार्वती शेष नाग के आसन पर विराजमान है। जैसे जल में लेटे हुए हैं और ऊपर मुख है, नाग देवता मुख ऐसा है, ऐसे वो जल के अंदर भी ऐसे दिखते हैं। नीचे पीठ भी दिखते उनकी, वो वशी मुख से वो दिखता उनका। नाग देवता मुख भी थे, भगवान विष्णु का ऐसा मुख, एक विशेषता वहाँ पर। भक्त इस मनमोहक प्रतिमा के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। सिर्फ नाग पंचमी के दिन मिलने वाले इस दर्शन के लिए भक्तों की कतार रात में ही लग गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो विशेष पूजन सामग्री है उससे पूजा करते हैं। पूछते हैं श्रद्धालुओं से कि कितना उत्साह है आप में। कहाँ से आए आप? सीहोर से। दर्शन अभी करेंगे आप, क्या मान्यता है यहाँ? जी हाँ, ये 5 साल तक आना है, इसकी मान्यता है मेरी कि 5 साल तक आऊंगा बाबा के यहाँ। आम भक्तों के साथ खास भक्त भी नाग पंचमी के अवसर पर दुर्लभ दर्शन के लिए मौजूद थे। उज्जैन के कलेक्टर और कई गणमान्य लोगों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी सपरिवार भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए। भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होते हैं और भगवान शंकर का बड़ा उनके ऊपर आशीर्वाद है कि उनके दर्शन से ही भाग्योदय होता है, और इसलिए यहाँ पर काफी पुरानी परंपरा है कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार पट खुलते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में आस्था का ये सैलाब वीआईपी और आम भक्तों में एक जैसा नजर आता है। दरअसल इसकी एक खास वजह है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में भगवान नाग चंद्रेश्वर स्वयं विराजमान रहते हैं, इसीलिए भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज शुक्ल पक्ष की, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग देवता की उत्पत्ति हुई थी। उनका जन्म उत्सव हम इस प्रकार साल में एक दफा मनाया जाता है और 24 घंटे नाग देवता के यहाँ रहते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वो अगले साल यहाँ दर्शन जरूर करता है। नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे प्रशासन की तरफ से मंदिर में सरकारी पूजा भी की गई। रात 8 बजे महाकाल मंदिर की ओर से होने वाली त्रिकाल पूजा के बाद 24 घंटे पूरे होने पर आधी रात को भगवान नाग चंद्रेश्वर एक बार फिर अपने एकांत में लीन हो जाएंगे। फिर एक साल के बाद ही नाग पंचमी पर मिलेंगे भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन। नाज पटेल, उज्जैन, IBN 7। महाकाल का नाग मंदिर वैसे बहुत सिद्ध माना जाता है और इस बार उसका विशेष महत्व है। इस बार नाग पंचमी पर ज्योतिषीय योग जो है वो जो पिछले 13 साल बाद कहें ऐसा योग पड़ा है। ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। दरअसल इस आस्था की वजह यह भी है कि महाकाल के नाग चंद्रेश्वर मंदिर की कथा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। भोलेनाथ की पूजा का फल यूं तो साल में हर दिन हर पल मिलता है, लेकिन नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है।
कहा जाता है कि जिस भी भक्त की कुंडली में काल सर्प दोष हो, नौकरी व्यापार में रुकावट आती हो, राहु केतु की महादशा हो, वो अगर नाग पंचमी के दिन राहु काल में शिव की आराधना करता है तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए महाकाल के परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर में इस दिन विशेष पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन जो है नाग देवता की उत्पत्ति हुई थी, पैदाइश जिसको बोलते हैं, उसमें ये पैदा हुई थी। माँ दीति और आदिति, तो ये दीति के पुत्र हैं। जैसे कि घोड़े के बाल होते हैं ना, इस प्रकार से घोड़े के बालों से ये निकले हुए हैं। नाग पंचमी से जुड़ी महाकाल मंदिर की इस मान्यता का ही नतीजा है कि इस दिन मंदिर में रात से ही भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है। कहा जाता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में नाग देवता के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष दूर हो जाता है। खास बात ये भी है कि इस बार नाग पंचमी बहुत खास योग में भी पड़ी। 13 साल बाद नाग पंचमी पर सूर्य गुरु युति संयोग बना, यानी इस बार सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में थे और चंद्रमा कन्या राशि में था। ये संयोग सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने की भक्तों की उम्मीद नाग चंद्रेश्वर मंदिर में और भी फलदायी होती है, क्योंकि इस मंदिर की दिव्य प्रतिमा मराठा कालीन कला का नमूना है ही। इसकी कथा नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर से भी जुड़ी हुई है। 5 मूर्ति आई थी नेपाल के अंदर, पशुपतिनाथ भगवान के आगे 12 किलोमीटर आगे, हो सकता 14 भी हो सकता है, उसको काली दक्षिण काली बोलते हैं। वहाँ एक 16 फुट की पत्थर की मूर्ति, जिस प्रकार ये पत्थर है उस प्रकार से पत्थर की मूर्ति जमीन के अंदर एक किसान के खेत में थी। वो नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा की प्राचीन कथा है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण का वक्त 11वीं शताब्दी का परमार काल माना जाता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा की दिव्य कथा की वजह से ही सदियों से इसे शिव शक्ति का साकार रूप माना जाता है। इस साकार रूप का दर्शन मंगलवार की रात से शुरू हुआ तो बुधवार को दिन भर चलता रहा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर एक डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई थी ताकि भक्त बाहर से भी दर्शन कर सकें। नाज पटेल, उज्जैन, IBN 7। एक मंदिर साल में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलते हैं, जिसके कपाट इकलौता मंदिर जहां शेष शैया पर विराजमान है शिव पार्वती। नाग पंचमी पर जहां प्रकट होते हैं स्वयं नाग देवता, महाकाल का नाग मंदिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं महाकाल के नाग मंदिर की। वो मंदिर जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी 24 घंटे के लिए। हिंदू पंचांग की अगर हम बात करें तो सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी इस दिन श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करता है उसे और उसके परिवार को कभी भी सर्प का भय नहीं होता है। देखते हैं इस मान्यता की, इस कहानी की क्या है वजह। नाग पंचमी पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में आधी रात से भीड़ लग जाती है। वहीं देश में जगह जगह मौजूद शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने तो एक सपेरे के यहाँ असली सांप की पूजा तक की। वहीं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने परिवार समेत नाग चंद्रेश्वर मंदिर में पूजा की। खास और आम हर भक्त नाग पंचमी पर अपनी अपनी तरह से पूजा करता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव के विधिवत पूजन से हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। नाग पंचमी के दिन 3 धातुओं से बने नाग नागिन भगवान शिव पर चढ़ाकर पूजन होता है। श्रद्धालु उपवास रखकर घर के दरवाजे पर नाग का चित्र बनाते हैं। गंध, पुष्प, कच्चा दूध, भीगे चने आदि से नाग पूजा करते हैं। पूजन के लिए ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् मंत्र का जाप भी किया जाता है। नाग पूजन करते वक्त पौराणिक कथाओं में वर्णित 12 प्रसिद्ध नागों के नाम का जाप भी किया जाता है।
वैसे नाग चंद्रेश्वर में मंदिर क्योंकि नाग पूजा के नजरिए से बहुत सिद्ध माना जाता है, लिहाजा यहाँ पर तांत्रिक पूजा का भी विधान है। ये हमारी बहन की तांत्रिक पूजा होती है, नाग देवता की। नीचे जब यहाँ महंत बनाया जाता है, वो महंत जो है ना नाग देवता के ऊपर एक मूर्ति और है, वहाँ देवी जी की माता जी का है और वहाँ नाग देव वास करते हैं। अभी फिलहाल भी करते हैं, वो घूमते रहते हैं उनका। वैसे नाग पंचमी के दिन सांप का दर्शन शुभ माना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नाग का पूजन और नाग को दूध पिलाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दरअसल नाग पंचमी नाग देवता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का दिन है। मान्यता है कि शेषनाग के फन पर ही पृथ्वी टिकी है। शिव जी के गले में नाग माला है। कृष्ण जन्म पर नाग ने जमुना पार करने में वासुदेव की मदद की थी। समुद्र मंथन वासुकी नाग की मदद से हुआ था, इसीलिए नाग पंचमी पर सर्प पूजा होती है। वैसे सावन में बारिश का पानी बिलों में भर जाने से सुरक्षित जगह की तलाश में सांप बाहर आ जाते हैं। माना जाता है कि उनकी रक्षा और सर्प भय से मुक्ति के लिए ही भारतीय संस्कृति में इस दिन नाग के पूजन की परंपरा शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।